8 लाख करोड़ रुपीस वाइप आउट हो गए इंडियन इक्विटी मार्केट से इन जस्ट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ 1 आवर। निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का गिरावट, बैंक निफ्टी में 1500 पॉइंट की गिरावट और सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की गिरावट। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज जो नाटो समिट चल रहा है वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट है, उनका कहना है कि जो यूएस और ईरान के बीच में जो एंटरिम अकॉर्ड या एमओयू साइन के लिए जो डिस्कशन चल रहा था वो ओवर हो चुका है, और इनडायरेक्टली जो सीज फायर चल रहा था यूएस और ईरान के बीच में वो ओवर हो चुका है। एंड इसी बीच उनका ये भी कहना है कि यूएस ने ईरान के 80 से ज़्यादा साइट्स पर अटैक किया है थ्रू ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, जहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्च सिस्टम, नेवल सिस्टम एंड मिसाइल कमांड फैसिलिटीज को उन्होंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है एट 80 प्लेसेस। वेयर ईरान का भी कहना है कि ईरान ने भी बहरीन एंड कुवैत में जो मौजूद यूएस जो मिलिट्री बेस है उसको डिस्ट्रॉय करने में उनको भी सफलता मिली है थ्रू ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। बट इसके अगेंस्ट यूएस का कहना है कि उन्होंने कई सारी मिसाइल्स एंड ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया है। ये सब कुछ होता रहेगा, बट इसकी वजह से हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट्स में ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ रुपीस वाइप आउट हो गए। एंड अगेन दुनिया में एक जो ऑलरेडी जिस प्रॉब्लम से दुनिया जूझ रही है, जो एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही है, एंड जो प्लेस दैट्स द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पर दुनिया का ऑलमोस्ट 20% ऑयल ट्रैवल करता है, उस प्लेस पर अगेन संकट के बादल आ गए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट ने जो ईरान को टेम्परेरी वेवर दे रखा था ऑन दी ऑयल एक्सपोर्ट, वो कंप्लीटली अब खत्म कर दिया है। अब जिसकी वजह से दुनिया पर सबसे ज़्यादा संकट के बादल एनर्जी क्राइसिस को लेकर छा गए। बिकॉज अगेन अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली बंद होता है तो अगेन एनर्जी क्राइसिस की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। एंड ऑलमोस्ट क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर आज देखें तो वो 4% से ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। एंड राइट नाउ क्रूड ऑयल जो है ऑलमोस्ट $74.67 पर WTI ट्रेड कर रहा है। अब जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इसका इम्पैक्ट जो होगा पूरे दुनिया के ग्लोबल मार्केट्स पर होगा। जो मार्केट्स पिछले कुछ हफ्ते में या पिछले हफ्ते में लगातार पॉजिटिविटी या थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ ट्रेड कर रहे थे, वो पूरी तरह से अब नेगेटिव सेंटिमेंट्स या नेगेटिव टेरिटरी में चले गए हैं। एंड इसी वजह से अगर देखें तो इंडियन इक्विटी मार्केट में अगर मैं बात करूँ तो एयरलाइंस को, पेंट इंडस्ट्री को, केमिकल्स को एंड टायर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा खासा नुकसान हो सकता है आने वाले समय में। बिकॉज अगेन वी आर नॉट हैविंग द सप्लाई ऑफ ऑयल, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली हम थोड़ा प्रेशर में आ सकता है। एंड देन ऑयल रिफाइनरी कंपनी से रिलेटेड जो भी सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज है उन्हें थोड़ा सा फायदा होने को यहाँ पर दिखने को मिलता है। एंड चलते हैं वे भी चार्ट्स पे जाने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से इंडाइसेस है जिसमें ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला, वो कौन से इंडेक्स है जिसमें थोड़ा कम प्रेशर देखने को मिला। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चार्ट पर डिस्कशन। सो यहाँ पर आप निफ्टी के चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं कि जो 24,200 का जो सपोर्ट मार्क था उसको जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया सीधा 24,800 के सपोर्ट एरिया पर जाकर लैंड हुआ। मे बी पॉसिबल थोड़ा सपोर्ट यहाँ ले सकता है, बट सेंटिमेंट्स इतना नेगेटिव है कि अभी इस पर बात करना कि यहाँ से बाउंस करेगा या नीचे जाएगा थोड़ा सा अभी टफ है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर मिड कैप्स की, तो मिड कैप्स में भी बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स के आसपास का गिरावट देखने को मिला। इट्स लाइक 90 डिग्री का डाउनसाइड फॉल हमें सारे इंडाइसेस में। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला FMCG सेक्टर and PSU banks and finance and oil and gas which is oil marketing companies and automobiles पर। बट इसके अलावा मेटल, फार्मा उतने इंपैक्टफुल नहीं रहे जितना कि अदर मार्केट्स में हमें गिरावट देखने को मिली। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर विक्स, इंडिया विक्स ऑलमोस्ट जो कि 12 एंड 11 के बीच में होवर कर रहा था, सस्टेन कर रहा था, ऑल ऑफ सडन यहाँ पर भी हमें स्पाइक देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 25% का इंक्रीमेंट हमें इंडिया विक्स पर देखने को मिला। अगेन इसका बढ़ना मार्केट के लिए अगेन टेंशन की बात तो है ही। तो अभी मार्केट का रुख जिस तरह का ऑल ऑफ सडन हुआ है बिकॉज ऑफ दिस change in the perspective of the Donald Trumps and the United States and between this Iran and US, it's quite टेंशन वाली बात है यहाँ पर। तो अभी हमें मार्केट को लेकर क्या रुख रखना चाहिए। सो ट्राई टू कीप कैश इन पॉकेट। लाइक अभी अगर आपके पोजीशंस में कुछ स्टॉक्स में पोर्टफोलियो है तो थोड़ा सा उसके हल्का करने की बारी फिर से आ गई है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल के चार्ट में भी देखोगे तो पिछले 2 दिन में ही ऑलमोस्ट जो क्रूड ऑयल है वो अपने लोअर एंड से, जो लोअर एंड है वहाँ से यू कैन सी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पे 12% की बढ़त देखने को मिल चुकी है। तो इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन करेंसी पर और इंडियन इक्विटी मार्केट्स पर बहुत तेजी से दिखेगा आने वाले समय में। बट एट द एंड इट्स ऑल अबाउट मार्केट अनसर्टेनिटी। दिस इज हाउ मार्केट्स आर अनसर्टेन एंड ऑल ऑफ सडन मार्केट में एक ओवरनाइट चेंज आता है एंड वी जस्ट नीड टू हैव अ डिसीजन कि यहाँ पे मुझे क्या करना है। अभी मुझे कैश में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सो आई वुड से कि मैं पर्सनली कैश में आना प्रेफर करता हूँ ऐसी सिचुएशन में कि ऑल ऑफ सडन अगर मार्केट में कुछ हो रहा है, कोई नेगेटिव सेंटिमेंट्स एकदम से डेवलप हो रहा है, तो इट इज़ बेटर टू स्टे इन कैश। अपनी पोजीशंस को थोड़ा हल्का करो एंड स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट फॉर द टाइम बीइंग। लेट्स द हीट गेट कूल डाउन, देन विल डिसाइड कि कहाँ पर किस करवट हमें बैठना है, किस स्टॉक्स में बैठना है, किन सेक्टर्स में बैठना है। तो अगेन ये डोनाल्ड ट्रंप एंड ईरान का झगड़ा चलता रहेगा। वी नेवर नो कि ये किस तरह से सॉर्ट आउट होने वाला है। बट एक बात ध्यान रखना, एक डर मार्केट को 2 बार नहीं डराता है। तो जिस तरह की गिरावट अभी आ चुकी है, हो सकता है उतनी बड़ी गिरावट हमें फर्दर एक्सपेक्टेड नहीं है, बट रिकवरी कैसे आएगी वो हमें चार्ट्स के डेवलपमेंट्स पे समझना होगा। So for more updates on this geopolitics and stock markets, just keep following us so that you will be updated for yourself और आप खुद को अपडेट कर पाएंगे by watching these videos. Thank you.